हनुमान जी आते थे, चले जाते थे। उसके बाद व्यासतीर्थ ने क्या कर दिया, उसको यंत्र से उसको बंद कर दिया। तब से हनुमान जी यहाँ रहने लगे। हम लोग बिलीव करते हैं कि हनुमान जी इधर ही है। ये बहुत जागृत स्थल है। खुद अपने आप को हनुमान जी ने ही बाहर आकर प्रकट होकर आ रहा है अभी भी। और से देखिए, मन से देखिए, दिल से देखिए, आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। ये दिमाग का फितूर नहीं, एक अभियान था इस सदी की सबसे बड़ी खोज का। मकसद किसी की आस्था पर प्रहार नहीं, एक पौराणिक किरदार के वजूद को तलाशना था। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, इस सवाल की हूक हर भारतवंशी के दिल में कभी ना कभी जरूर उठती होगी। क्या इस कलयुग में धरती पर कोई ऐसी जगह है जहां महाबली हनुमान अपने वजूद के संकेत देते हैं, या अपनी मौजूदगी के साक्ष्य हम इंसानों के लिए छोड़ जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसे लेकर दिमाग में जो सबसे पहले एक बात आती है वो ये कि आखिर इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि भगवान हनुमान सिर्फ एक पौराणिक किरदार नहीं है, वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे भगवान हैं, हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो फिर ये सवाल क्यों? यहां हम एक बात बिल्कुल साफ कर दें कि हम भगवान के वजूद पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद है कि पुराणों में लिखे गए पुराने कोड को डिकोड करना, ताकि हम इस सदी की सबसे बड़ी पौराणिक खोज को अंजाम दे सकें। पहले इस कोड को समझते हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में एक श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एतय चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कंडेय मथाष्टमम् जीवेद्वर्षतम् सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। मतलब अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। इसका मतलब महाबली हनुमान चिरंजीवी हैं, जो कलयुग खत्म होने तक धरती पर रहेंगे। एक बात तो हम सभी जानते हैं कि वेद पुराणों में कुछ भी यूं ही नहीं लिखा होता। त्रेता युग के बाद कई बार महाबली हनुमान के देखे जाने की कहानी सुनने को मिलती रही है। द्वापर युग में भीम के पवन पुत्र से मिलने की कथा महाभारत में दर्ज है। कलयुग में भी कई दावे सुनने को मिलते हैं, जिसके मुताबिक सन 1238 में जन्मे स्वामी माधवाचार्य को भगवान हनुमान के दर्शन हुए थे। 1554 में जन्म लेने वाले तुलसीदास के सामने महाबली साक्षात प्रकट हुए थे। वहीं कुछ कथाओं के मुताबिक सन 1900 में जन्म लेने वाले नीम करौरी बाबा को भी बजरंग बली दर्शन देते थे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैतांश्च चिरजीविनः। इसके अनुसार
हनुमान जी महाराज को चिरजीवी माना जाता है और हनुमान जी महाराज का दर्शन यदा कदा कई स्थानों पर होता रहा है। प्रमाण के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी को देखा जा सकता है, जहां उनको संकट मोचन में काशी में भगवान हनुमान स्वयं दर्शन देते हैं। तो हनुमान जी महाराज जब चिरजीवी हैं और जब लोक में हैं तो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी को जो उनके भक्त हैं वो दर्शन जरूर देते हैं। भगवान श्री राम ने महाबली हनुमान को कलयुग में धर्म की रक्षा का भार सौंपा था, जिसकी पुष्टि कल की पुराण भी करता है। यही पुराण बताता है कि कलयुग के अंत में पवन पुत्र सशरीर प्रकट भी होंगे। भगवान श्री राम जब लीला पूरी करके सुधाम जा रहे थे तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी मैं तो जा रहा हूँ लीला पूरा करके, आपको कलयुग के अंत तक कलकाल के प्रत्येक जीव को जो मेरे अधीन है, मेरा नाम गुणगान करता है, मेरी साधना करता है, उसको सदगति सदमति प्रदान करने की, मुक्ति प्रदान करने का काम आपका है। हनुमान जी तब से लेके आज तक सबको राम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और सबको सदगति और सदमति प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में मान्यता यही है कि आज भी बजरंगबली किसी न किसी रूप में धरती पर मौजूद हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है, कहां और किस रूप में? एक आम धारणा है कि हनुमान जी का निवास गंधमादन पर्वत पर है, लेकिन यह पर्वत अब तिब्बत इलाके में पड़ता है। देश के कई हिस्सों में गंधमादन पर्वत होने की बात कही जाती है, लेकिन इन सब की पौराणिक पुष्टि नहीं होती। ऐसे में समझ में यह नहीं आ रहा था कि महाबली से जुड़े जिंदा साक्ष्यों की खोज की शुरुआत कहां से की जाए। मान लीजिए आपने पूरी दुनिया घूम ली, सब कुछ देख लिया, लेकिन देखने के बाद अब आप सोचिए कि आप कहां जाएंगे। तो इसमें एक भाव मन में विचार आता है कि जन्मभूमि जाएंगे। यही वो पौराणिक भूमि है, दावे के मुताबिक, जहां महाबली हनुमान का जन्म हुआ था, और उस जन्म स्थान का नाम है अंजनेय पर्वत। हम्पी के पास हनुमान हल्ली गांव में है। हनुमान हल्ली जिसका मतलब होता है भगवान हनुमान का गांव। कहते हैं कि इसी पर्वत के ऊपर हनुमान जी का जन्म हुआ था और उनकी मां का नाम अंजना था, इसीलिए इस पर्वत को आंजनेय पर्वत भी कहते हैं। और हनुमान जी का भी दूसरा नाम आंजनेय है। अभी उस जगह तक पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 400 सीढ़ियां और चढ़नी है। इस किष्किंधा में रामायण काल के बहुत से साक्ष्य हैं, जिनमें से एक है ये अंजनेय पर्वत। आम मान्यता यही है कि इस पर्वत पर, इस पूरे इलाके में भगवान हनुमान आज भी मौजूद हैं। ये जो जगह दिख रहा है ना, ये हनुमान जी का जगह है। इधर ही हनुमान जी का जन्म हुआ था, फिर जो भी क्रियाकलाप है, राम से मिलना, सब कुछ इधर ही हुआ है। तो हम लोग बिलीव करते हैं कि हनुमान जी इधर ही है। जन्मस्थान तो इधर ही हुआ, गांव भी इधर ही है, भगवान भी इधर ही। ऐसे सच्ची होना बोले तो अंजनाद्रि पे पहाड़ पर चढ़ो, भगवान को देखो, सब दर्शन मिल जाएगा आपको। इस मान्यता से जुड़ी आस्था ही सबसे बड़ी हकीकत है, लेकिन हम एक ठोस साक्ष्य ढूंढने निकले थे, कुछ ऐसा जो कलयुग में महाबली की मौजूदगी की गवाही देता हो। हम आंजनेय पर्वत के
ऊपर पहुंचने वाले हैं। कुछ और सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हम उस पहाड़ के ठीक ऊपर पहुंच जाएंगे, जिस जगह को भगवान हनुमान का जन्म स्थान कहते हैं। माना हमारा लक्ष्य नामुमकिन की हद तक मुश्किल था, फिर भी हमें यकीन था पवन पुत्र की इस जन्मभूमि से कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। दावे के मुताबिक यही अंजनेय पर्वत की वो चोटी है जहां केसरी नंदन का जन्म हुआ था, जहां बाल हनुमान की लीलाओं से जुड़े कई साक्ष्य मौजूद हैं। कहते हैं कि यहीं भगवान हनुमान ने जन्म लिया था और पवन की गति और शक्ति के साथ अपना बचपन भी यहीं बिताया था। इसीलिए इस जगह को आंजनेद्री पर्वत के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि भगवान हनुमान ने अपने बचपन के दिनों में जो कुछ भी किया उसकी निशानियां इस चोटी के ऊपर आज भी देखने को मिल जाती है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर इस चोटी को आप दूर से देखेंगे तो इसकी शक्ल भगवान हनुमान से मिलती जुलती है। कोई कहता है संयोग है, किसी के मुताबिक ये जन्मभूमि का साक्ष्य है। चोटी के एक बड़े चट्टान पर वानर मुख की आकृति साफ दिखती है। मान्यताओं के मुताबिक ये आकृति इस बात का साक्ष्य है कि ये अंजनी पुत्र की जन्मभूमि है। पूरा का पूरा हनुमान जी का तपस्या की भूमि है। अंजना मैया ने भगवान शिव की पूर्ण रूप में तपस्या की, वो प्रसन्न हो गए तो वायुदेव उनको हनुमान जी के रूप में पुत्र बन करके आए और अंजना जी आज भी वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर में हनुमान जी प्रकट रूप से और अप्रकट रूप से तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि वो चिरंजीवी हनुमान जी। अभी भी आप ये कहते हैं कि भगवान हनुमान यहाँ किसी न किसी रूप में रहते हैं? हाँ, ये भगवान हनुमान प्रत्यक्ष। धारणा यही है कि पवन पुत्र हनुमान अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कभी नहीं गए। वो आज भी यहां से जुड़े हैं और कलयुग के अंत तक रहेंगे। इसी सोच के साथ हम साक्ष्यों की खोज में जुटे रहे। लोगों से हमें एक नई निशानी का पता चला। हम उस तरफ रवाना हो गए। अंजनाद्री पर्वत से कुछ दूरी पर एक पहाड़ है जिसका नाम है हनुमान पद। जानते हैं उसका नाम हनुमान पद क्यों है? उसका नाम हनुमान पद इसलिए है क्योंकि वहाँ बाल हनुमान के पैर के निशान दिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान ने जो अपने पैर रखे वो निशान बन गया और वो अभी भी दिखता है। चरण चिन्ह की वजह से आज उस पर्वत को हनुमान पद कहा जाता है। कहते हैं रामायण काल में उसी चोटी पर वानर राज केसरी का महल था। वक्त के साथ सब मिट गया, लेकिन बाल हनुमान के चरण निशान आज भी जस के तस मौजूद हैं। हनुमान पद पर्वत के एक चट्टान पर विशाल चरण चिन्ह दिखा। इसे पहली नजर में देखने पर बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे किसी इंसान के पैर होते हैं। ये अंगूठा, ये दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, ये पांचवी, लेकिन इसका आकार बड़ा है। और ये कितना पुराना है, ये निशानी कब से ऐसे ही दिख रही है, इसके बारे में सही किसी को कुछ पता नहीं है। बस लोग ये मानते हैं कि ये भगवान हनुमान के पैर की निशानी है, इसीलिए जो यहाँ तक पहुँच पाता है वो इसकी पूजा अर्चना करता है और जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है वो दूर से ही इस पहाड़ को प्रणाम करके
आगे की तरफ बढ़ जाता है। बताया जाता है कि पहले ये निशान स्पष्ट दिखते थे। वक्त के साथ मिटता देख कुल चित्रकारी करके इसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उंगलियों और अंगूठों की गहराई साफ दिख रही थी। यहाँ जो ये निशानियाँ आपको दिख रही है, ये जो निशान आपको दिख रहा होगा, ये निशान 6 फीट और 8 इंच का है। और ये ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान के पैर की निशानी उस वक्त की है जब वो छोटे थे। ये बाल हनुमान के पैर के निशान हैं, और किस वक्त के हैं इसके बारे में सही कोई नहीं जानता है। हाँ, लोग बस यही कहते हैं कि ये भगवान हनुमान के पैर के निशान हैं। अंजनेय पर्वत की इन दोनों निशानियों को महाबली हनुमान से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा साक्ष्य बताया जाता है। लेकिन हमारी मंजिल कुछ और थी। हमें बाल लीला से भी बड़े प्रमाण की तलाश थी। कुछ ऐसा जो पवन पुत्र को कलयुग से जोड़े। तो लोगों ने पास की चोटी पर जाने को कहा। वहाँ मूर्ति कहीं नहीं मिलेगा, वहाँ जो मूर्ति है वो हमें कहीं नहीं मिलेगा, वहाँ मूर्ति कहीं नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं कि हम आए थे भगवान हनुमान के जन्म स्थान आंजनेय पर्वत के ऊपर है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं और जो करीब से देखना चाहते हैं तो आप ऋषिमुख पर्वत चले जाइए। और ऋषिमुख पर्वत पर ऐसी मूर्ति है, ऐसा मंदिर है जो दुनिया में कहीं नहीं है। आप यही बता रहे हैं। भाषा अलग थी, लेकिन भाव समझ चुके थे। लोग हमें ऋषिमुख पर्वत पर जाने के लिए कह रहे थे। वहां बजरंग बली की एक ऐसी प्रतिमा थी जो पूरी दुनिया में नहीं दिखती। जब से हमने देखा है तब से हमको एक ही चीज़ दिखी है कि हनुमान जी यंत्र के बीच में बैठे हुए हैं, और ना जाने कब से बैठे हुए हैं। और जो यंत्र है उसमें पूरी एक वानर सेना उसके सराउंडिंग्स में है। हमने ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी देख रखा है, और पता नहीं कब से, कितनी पीढ़ियों से ये चलता हुआ आ रहा है। ये वही ऋषिमुख पर्वत था, दावे के मुताबिक, जहां महाबली और श्री राम की पहली मुलाकात हुई थी। भगवान हनुमान के जन्म स्थान से लौटकर अब हम बढ़ते चले जा रहे हैं उस मंदिर के तरफ, जिस मंदिर की कहानी को सुनकर मेरे कदम पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं। देश में बजरंग बली की ऐसी कई मूर्तियां हैं जो अद्भुत मानी जाती हैं, जैसे अयोध्या का हनुमानगढ़ी, प्रयागराज के लेटे हनुमान, राजस्थान का सालासर हनुमान मंदिर, चित्रकूट का हनुमान धारा और वाराणसी का संकट मोचन। अब इनसे अद्भुत कौन सी प्रतिमा होगी और उसका हमारे खोज से क्या नाता है, बस यही देखने और समझने जा रहे थे। यह कोदंड राम मंदिर था। किष्किंधा की बजरंग कथा में इस जगह की अहम मान्यता है। कहते हैं कि ये मंदिर भगवान राम और हनुमान की जो पहली मुलाकात हुई थी उसी के प्रमाण के रूप में यहाँ खड़ा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान और भगवान राम, उनकी पहली मुलाकात ऋषिमुख पर्वत पर ही हुई थी। दूसरी तरफ है वो हनुमान मंदिर जिसकी मूर्ति इकलौती है। कहते हैं कि दुनिया में ऐसी
कहीं कोई और मूर्ति नहीं है। बिना देर किए मंदिर के अंदर पहुंचे। कुछ ही पल में हम गर्भगृह में थे। सामने का दृश्य अद्भुत और अकल्पनीय था। बजरंग बली की ऐसी प्रतिमा हमने कभी नहीं देखी थी। एक शिला पर गोल आकृति उभरी थी, जिसमें दो विपरीत दिशा के त्रिकोण के मध्य में महाबली विराजमान थे। हाथ में ना गदा, ना संजीवनी बूटी वाला द्रोण पर्वत, पद्मासन के साथ व्याख्यान मुद्रा में विराजमान थे। मतलब जिस मुद्रा में उपदेश दिया जाता है। सिर पर सामान्य मुकुट नहीं था, किरीट मुकुट था, जो आमतौर पर विष्णु अवतार धारण किए रहते हैं। प्रतिमा के चारों ओर कई वानर थे, जो एक दूसरे की पूंछ पकड़े हुए थे। हम सम्मोहित होकर भगवान के इस रूप को निहारते रहे। कहां तो हम महाबली हनुमान के जिंदा साक्ष्य को ढूंढने आए थे, लेकिन यहां आकर मेरे मन में सिर्फ सवाल ही सवाल आ रहे हैं, और सवालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उसे सुलझा पाना भी मेरे लिए फिलहाल मुमकिन नहीं है। जैसा अंजनेय पर्वत पर लोगों ने बताया था, ये प्रतिमा वाकई अनोखी थी। इसकी बनावट, आकार, दिखने वाली आकृतियां सब रहस्यमयी थीं। ये मूर्ति किसने बनाई होगी? बनाने के पीछे की मंशाई क्या रही होगी? सिर्फ सवाल है अभी मेरे पास, सिर्फ। देखते हैं। हम कलयुग में बजरंग बली से जुड़े सबसे बड़े साक्ष्य की खोज में निकले थे। अब तो सब कुछ भूल गया था। दिमाग में केवल ये मूर्ति और इससे जुड़े सवाल घूम रहे थे। पहला सवाल तो ये कि भगवान हनुमान व्याख्यान मुद्रा में क्यों है, पद्मासन में क्यों बैठे हुए हैं? दूसरा सवाल ये आता है कि भगवान हनुमान के माथे पर किरीट मुकुट क्यों है? तीसरा सवाल यह है कि भगवान हनुमान की जिस जगह पर मूर्ति है, उसके चारों तरफ वानर सेना है। वो वानर सेना क्यों है? सवाल तो एक ये भी है कि भगवान हनुमान आखिर किस यंत्र में बैठे हैं, और अगर उस यंत्र में बैठे हैं तो उस यंत्र में क्यों बैठे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस अद्भुत प्रतिमा का हमारी खोज से भी कोई नाता है? हर तरफ उलझन ही उलझन थी, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कुछ परेशान लग रहे हैं? क्या समस्या आप की? आपकी समस्या क्या है? क्या जानना चाहते हैं आप? ये कौन थे हमें नहीं मालूम था। वेशभूषा से किसी मंदिर के पुजारी लग रहे थे। हमने उन्हें अपने मकसद के साथ पूरी कहानी सुनाई तो ये भड़क उठे। शक करना चाहते हो भगवान के लिए? नहीं, मैं भगवान पर शक नहीं कर रहा, ना मैं कोई परीक्षा ले रहा हूं।
हमने अपनी मंशा फिर साफ की, बताया कि हम कैसे कलयुग में केसरी नंदन के जिंदा साक्ष्यों को खोजते अंजनेय पर्वत से यहां पहुंचे थे। लेकिन इस प्रतिमा से जुड़े सवालों ने हमें उलझा दिया था। ये सब सुन इस शख्स के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। आपने जो कुछ सुना सही सुना। इस मूर्ति में आप गौर से देखिए, आपका सबका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जितने सवाल मेरे मन में आ रहे हैं उस सबका जवाब ये इसी मूर्ति में है? सच्ची बात है। मंदिर सेवक की बातें सुन हम हैरत में पड़ गए, जिसके मुताबिक मूर्ति को देख हमारे दिमाग में जितने सवाल चल रहे थे उनके जवाब भी इसी प्रतिमा में छुपे हैं। और जब हम इस पहेली को सुलझा लेंगे तो कलयुग में महाबली हनुमान से जुड़ा सबसे बड़ा साक्ष्य और उसकी सच्चाई हमारे सामने होगी। आपको कुछ समझ नहीं आया, मैं यहीं पर रहूंगा, कभी भी आके आपको मिल सकते ही पूरा जवाब दे दूंगा। आप ये कह रहे हैं कि मैं पहले खुद से इस मूर्ति को देखूं और समझने की कोशिश करूं? सही बात। ये सारी पहेली का जवाब इसी में है? सही बात। इसी में? इसी में है। गौर से देखिए, मन से देखिए, दिल से देखिए, आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर ये तुरंत चले गए, लेकिन जाने से पहले इस प्रतिमा से जुड़ा इतिहास बता गए। भगवान हनुमान की ये मूर्ति करीब 500 साल पुरानी है, जिसे विजयनगर साम्राज्य के कुलगुरु व्यासराज तीर्थ ने बनाया था। यहाँ एक बात गौर करने लायक थी, व्यासराज उसी स्वामी माधवाचार्य के शिष्य थे, दावे के मुताबिक जिन्हें महाबली ने साक्षात दर्शन दिए थे। इन तथ्यों ने निराशा को उम्मीद में बदल दिया। अब एक एक करके मूर्ति से जुड़े चारों सवालों को सुलझाएंगे। देखते हैं क्या होता है। कहा तो यही गया था कि अंत में हमें वो साक्ष्य मिल जाएगा जिसकी तलाश हमें पवन पुत्र की जन्मभूमि तक खींच लाई थी। सवालों के जवाब जानने के लिए हमने उन्हीं हनुमान मंदिरों को जरिया बनाया जिन्हें कभी स्वामी व्यासराज ने अपने हाथों से स्थापित किया था। कहते हैं कि व्यासराज ने कुल 732 हनुमान मंदिर इस पूरे इलाके में बनाए हैं। इसीलिए इस पूरे इलाके को भगवान हनुमान का इलाका माना जाता है। कहते हैं कि ये भगवान हनुमान का घर है, इसीलिए जगह जगह पर आपको मंदिर मिल जाएंगे। उस 732 मंदिर में से एक मंदिर ये भी है, चलकर देखते हैं। जिन धामों को व्यासराज ने अपने हाथों से स्थापित किया था उनमें से चंद मंदिर ही अब वजूद में बचे हैं। जैसे ये, इसे महाबली का उद्भव स्वामी रूप कहा जाता है। इसकी भी कोई कहानी होगी, लेकिन कहानी से ज्यादा हमें यंत्रधारी हनुमान मूर्ति से जुड़े सवालों में दिलचस्पी थी और जल्द ही हमें पहले सवाल का जवाब मिल गया। पहला सवाल तो ये कि भगवान हनुमान व्याख्यान मुद्रा में क्यों है, पद्मासन में क्यों बैठे हुए हैं? जैसे कि किसी मुद्रा में वो पहाड़ लेकर उड़ते हुए दिखते हैं, किसी मुद्रा में वो राम और सीता जी को अपने सीने में चीर कर दिखाते हुए दिखते हैं, और उनमें से ही एक मुद्रा है व्याख्यान मुद्रा। पद्मासन पर बैठे हुए वो श्री राम जी का ध्यान करते हुए राम राम, इस आसन को चिन्हासन भी कहते हैं। और हनुमान जी की कई सारी मुद्राएं हैं। एक मुद्रा है रुद्र अवतार के रूप में, वो गदा लेकर एकदम क्या कहते हैं कि क्रोध में दिखाई देते हैं। तो हनुमान जी की कई सारी मुद्राएं हैं और हर एक मुद्रा का कोई ना कोई अर्थ है। किष्किंधा में पवन पुत्र को व्याख्यान मुद्रा में स्थापित किया गया है, जिसमें शांति के उपदेश का संदेश छुपा है। कुछ ही देर बाद हम दूसरे मंदिर में थे। इसकी भी अपनी अलग कहानी है।
लेकिन यहाँ हमें यंत्र धारक प्रतिमा से जुड़े दूसरे सवाल का जवाब चाहिए था, जो जल्द ही मिल गया। दूसरा सवाल ये आता है कि भगवान हनुमान के माथे पर किरीट मुकुट क्यों है? दक्षिणी भारत में किरीट मुकुट विष्णु को पहनाया जाता है और वह मुकुट उसी को पहनाया जाता है जो कि राजा से कम नहीं होता। तो चूँकि हनुमान जी का जन्म स्थान था और राजा से कम नहीं थे, इसलिए वही मुकुट उनको पहनाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि त्रेता युग में जिस किष्किंधा के राजा बाली फिर सुग्रीव थे, कलयुग में इस वानर प्रदेश के राजा महाबली हनुमान हैं। प्रतिमा से जुड़े हर सवाल का जवाब बजरंगबली की एक अलग दुनिया से रूबरू करा रहा था, जिनके बारे में शायद ही किसी को जानकारी होगी। अगले जवाब का लक्ष्य लेकर हम अगले धाम पहुंचे। यहां पवन पुत्र की हर्ष रूप में प्रतिमा थी। कहते हैं जब श्री राम किष्किंधा आए थे, तब अंजनी पुत्र ने इसी चोटी पर अपने आराध्य के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया था। यही खुशी इस चेहरे से झलकती है। क्या पता था इसी जगह यंत्र धारक प्रतिमा से जुड़े एक बड़े सवाल का जवाब मिल जाएगा। सवाल तो एक ये भी है कि भगवान हनुमान आखिर किस यंत्र में बैठे हैं, और अगर उस यंत्र में बैठे हैं तो उस यंत्र में क्यों बैठे हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि उस यंत्र धारक प्रतिमा से जुड़े एक बड़े रहस्य से पर्दा उठने जा रहा है। हनुमान जी की मूर्ति एक खास तरह की आकृतियों से घिरी थी। एक बड़ा गोला और बीच में एक दूसरे को काटते दो त्रिकोण। जानते हैं ये क्या है? ये कोई यंत्र नहीं, इसे अनाहत चक्र कहते हैं। योग विज्ञान के मुताबिक हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। नीचे से मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ऊपर से सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, और इन सब के बीच में होता है अनाहत चक्र, जिसकी स्थिति दोनों सीनों के बीच में होती है। पौराणिक समय में जब लोग योग शक्ति से 7 कुंडली जागृत करते थे, तब 6 चक्रों की शक्ति इस 7वें अनाहत चक्र में समा जाती थी। मतलब ये कि अनाहत चक्र शरीर का सबसे शक्तिशाली केंद्र बिंदु होता है। अब जो सामने आने वाला है, उसे सुन कोई भी चौंक पड़ेगा। राम दरबार में जब बजरंगबली ने अपना सीना चीर जिस जगह पर प्रभु राम और मां सीता का विग्रह दिखाया था, वो पवन पुत्र का अनाहत चक्र ही था। एक अनाहत चक्र के तरह बनी हुई है, जो आप कभी भी हनुमान जी का दर्शन करेंगे। जब राम दरबार में हनुमान जी को प्रेरित किया गया था कि जो आपके शरीर में भगवान की वास है या नहीं, उस समय उस परिस्थिति में हनुमान जी ने अपने सीना फाड़ करके जब दर्शन कराए थे, तो दर्शन में भगवान का विग्रह जो सबको दर्शन हुआ था, वो अनाहत चक्र के समान बना हुआ है। लेकिन स्वामी व्यासराज ने महाबली को इस शक्तिशाली अनाहत चक्र में ही क्यों रखा, किसी और चक्र में क्यों नहीं? और इन सब का हमारे लक्ष्य से क्या नाता था?
हम तो कलयुग में महाबली की मौजूदगी से जुड़ा बड़ा साक्ष्य तलाशने निकले थे। अपने सवालों को दिल में दबाए रखा। अभी प्रतिमा से जुड़ा चौथा जवाब बाकी था। भगवान हनुमान की जिस जगह पर मूर्ति है उसके चारों तरफ वानर सेना है। वो वानर सेना क्यों है? क्या पता इस सवाल के जवाब में राज छुपे हों। फिर हम कई लोगों से मिले, कई जगहों पर गए, कई मंदिरों के चक्कर लगाए, तब जाकर पूरी कहानी सामने आई जो इंसानी कल्पना से परे थी। एक बार व्यासराज के सपने में उनके गुरु स्वामी माधवाचार्य आए। उन्होंने बजरंगबली का एक अद्भुत विग्रह बनाने के लिए कहा। व्यासराज अपने गुरु का आदेश पालन करने किष्किंधा में तुंगभद्रा नदी के चक्र तीर्थ इलाके में पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कोयले से पास में ही एक चट्टान पर एक तस्वीर बनाई वानर की, और जैसे ही वो तस्वीर पूरी हुई वो वानर जिंदा हो गया और उछलकर भाग गया। व्यासराज ने 12 दिन कोशिश की और 12 बार वानर का वो विग्रह जिंदा होकर उस तस्वीर से भाग जाता। व्यासराज इससे परेशान हो गए। फिर 13वें दिन भगवान हनुमान प्रकट हुए और उन्होंने खुद को अनाहत चक्र में रखने को कहा। उनका सूचना से ही उस दिन स्वामी जी ने इस चक्र तीर्थ में नहाकर इस जगह पे उनका डेली रिचुअल्स सभी पूरा करके कोयला से ही उस पत्थर पे हनुमान जी का, अब हम क्या देख रहे हैं ना, ऐसा ही ड्राइंग करके पूजा किए थे। तब से ये अपने आप को खुद प्रकट होकर, मतलब उभर होकर आ रहा है हनुमान जी। किसी मूर्तिकार ने, शिल्पी ने प्लान करके, डिज़ाइन करके, कार्विंग करके नहीं बनाया हुआ है। इसी वजह से यंत्रधारक हनुमान की यह प्रतिमा पूरी दुनिया में बजरंगबली की सबसे जागृत मूर्ति मानी जाती है। मान्यता है कि पवन पुत्र आज भी इसके अंदर समाहित हैं और कभी कभी इससे बाहर निकल अपनी जन्मभूमि को स्पर्श करते हैं। ये बहुत जागृत स्थल है। खुद अपने आप को हनुमान जी ने ही बाहर आकर प्रकट होकर आ रहा है अभी भी। हम निशब्द थे। क्या कहें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या कलयुग में भी बजरंगबली अपनी मौजूदगी के संकेत देते हैं? इस सवाल के साथ हमने अपनी खोज शुरू की थी और खत्म हुई यंत्रधारक हनुमान से जुड़े रहस्यों के जवाब पर। ये बहुत जागृत स्थल है। खुद अपने आप को हनुमान जी ने ही बाहर आकर प्रकट होकर आ रहा है अभी भी। तो क्या बेंगलोर से 350 किलोमीटर दूर हम्पी का किष्किंधा और ये अद्भुत प्रतिमा ही हमारे सवाल का जवाब था? हम कुछ कहने की हालत में नहीं थे। इन तथ्यों को और पक्का करने के लिए हम उसी बाबा के पास पहुंचे जो हमें शुरू में मिले थे। उन्होंने भी व्यासराज के सामने महाबली के प्रकट होने और इस अनाहत चक्र में समाहित होने की कहानी दोहराई। उसके बाद व्यासतीर्थ ने क्या कर दिया, उसको यंत्र से उसको बंद कर दिया, तभी ये प्रतिष्ठापना हो गया। इसीलिए इसे यंत्रोद्धारक हनुमान। यस यस यस। इसको यंत्रोद्धारक मतलब यंत्र में भगवान को बंद कर दिया, इसीलिए भगवान जाने का बंद कर दिया, वहीं प्रतिष्ठापना हो गया। हमारे कदम अनायास ही तुंगभद्रा नदी के किनारे चक्रतीर्थ इलाके में पहुंच गए। दावे के मुताबिक जहां व्यासराज तीर्थ को महाबली ने दर्शन दिए थे। मंदिर के पास जिस शख्स से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि यही वो पूरा इलाका है जिस इलाके में भगवान हनुमान ने
व्यासराज तीर्थ को दर्शन दिए थे। व्यासराज तीर्थ ने इसी तुंगभद्रा नदी में स्नान करके चट्टान पर यंत्रधारक मूर्ति का विग्रह बनाया था। मान्यता है कि इसी नदी में महाबली ने दर्शन दिए थे। तभी पैरों में कुछ चुभा। ये तो किसी का कुंडल था। ये किसका हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि यहाँ लोग आते हैं स्नान करने, किसी के कान से निकलकर गिर गया हो? इतना बड़ा, ये तो बहुत बड़ा है। ये आम कुंडल से बड़ा और भारी था, थोड़ा अलग था और बनावट भी पुराने जमाने की लग रही थी। जो दिल सोच रहा था, दिमाग उसे सिरे से खारिज कर रहा था। हमने सिर को झटका। ये कुछ नहीं, एक संयोग था। तुंगभद्रा में लोग बोटिंग करते हैं, स्नान करते हैं, किसी के कान से गिर गया होगा। जिस सवाल का जवाब नहीं होता, वो 100 सवालों को जन्म देता है। लिहाजा उसे जड़ से दफन करना ही बेहतर होता है। वैसे भी महाबली हनुमान की ये अद्भुत प्रतिमा ही आखिरी सच है, जो केसरी नंदन कथा को कलयुग से जोड़ता है। रही बात कलयुग में धरती पर पवन पुत्र के मौजूदगी के साक्ष्य की, तो सैकड़ों साल पहले तुलसीदास लिख गए थे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम